ऐसा नहीं कि ओमकार का उच्चारण करो और आंख बंद ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। ओमकार दिखे, गुरुजी दिखे, स्वस्तिक दिखे, आकाश दिखे, अथवा पेड़ दिखे या पेड़ की डाल से आकाश दिखे, जहां भी आंख की पुतली दाएं बाएं न फिरे, एक टक लगे, आपका मन शांत होने लगे। थोड़ी देर में आप उस ब्रह्म, भले पता न भी चले, और पता खोजना नहीं, भगवान जाना नहीं जाता, भगवान जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। मानकर शांत हो जाओ। सो जाने जासु देहु जनाहि, जब वो जताना चाहेगा तो अपने आप तुम्हारी बुद्धि में चिन्मय सत्ता, आप दुनिया को ठीक से जानेंगे तो दुनिया तुच्छ दिखेगी, और भगवान को ठीक से मानेंगे तो भगवान अपना आपा दिखेगा। भगवान को ठीक से माना तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, और दुनिया को ठीक से जाना तो उसके तरफ आप, उससे आप उपराम हुए बिना नहीं रह सकते। दुनिया को ठीक से जाना तो उससे उपराम हुए बिना नहीं रह सकते। वो सुंदरी, वो सुंदरी, जरा चमड़ा हटा के देखो, नाक ऊंचा करके देखो क्या भरा है। जरा मानसिक रूप से चमड़ा हटा के एक दूसरे का देखो, ठीक से जानो क्या सुंदरी में भरा है और क्या सुंदरी में भरा है। और कितना भी वफादार हैं एक दूसरे से, फिर भी कुछ न कुछ कपट रखे बिना नहीं रहते, और अंत में एक दूसरे को छोड़ के मरते। दुनिया का पोल जरा ठीक से जानो ने तो वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं। कोई कोई नु नहीं, दीकरो बाप, भाईबंद बंधु, धोखा है धोखा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, इधर अच्छा है उधर अच्छा है, भटकना है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी गए तो समय बर्बाद ही करना है। दुनिया को ठीक से जाना तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा, और भगवान को ठीक से जाना तो प्रेम किए बिना नहीं रह सकोगे, और वो प्रेम नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन ज्ञान देगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने परमात्मा के स्वभाव को जाना, उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में आता ही नहीं। ऐसा है वो परमात्मा। हर एक बार उसमें तुम्हारी बुद्धि टिक गई तो बुद्धि उस सत्य से भर जाएगी। जैसे अग्नि में लोहा टिक गया तो अग्नि रूप हो गया, ऐसे बुद्धि उसमें विश्रांति पाएगी तो चिन्मय हो जाएगी। फिर वो बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा, रित माना सत्य स्वरूप से भरी हुई मति हो जाएगी। फिर आपको पोथे पढ़कर ज्ञान लाना नहीं पड़ेगा, आप जो बोलेंगे ज्ञानमय प्रसाद। इस स्वास्थ्य के लिए आपको टॉनिक नहीं खानी पड़ेगी, उसी भगवत सुख से ही स्वास्थ्य मस्त रहेगा। मस्त नहीं लग रहा है क्या? भगवत सुख में रहता हूँ। एक कुप्रचार ने तो मेरे लिए बहुत बड़ा भला का काम कर लिया, और साधकों के लिए भी। पक्के पक्के थे, टिक गए, हिलने वाले थोड़े हिल गए और नए लोग आ गए। पंझड़ भी हो गई, नई भर्ती भी हो गई और मजबूती भी हो गई। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवत प्रसाद या मति बन जाती। मति न लखे। भगवान अपनी बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती, लेकिन भगवान हमारी बुद्धि को जानते। ऐसा समझ के हमारी बुद्धि भगवान में शांत हो तो भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाती। फिर चलते चलते तत्व प्रसाद या बनती। तब होती है ब्राह्मी स्थिति, वो गुरु की कुंजी लगती। भगवत प्रसाद या बुद्धि बनाकर फिर तत्व प्रसाद या बुद्धि जब गुरु ठान लेते हैं कि पात्र है, ले भाई, और वो पात्र भी जरा छटपटा दिखे तो हो जाती है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाश। फिर उसको करने योग्य कुछ नहीं रहता।
उसके लिए वैंकुट वैंकुट सब बोना हो जाता है। स्वर्ग वर्ग तो वो अपने शिष्य को भेज सकता है स्वर्ग में, पातकी को अपनी नजर से वो सदगति दे सकता है। ऐसा होता है ब्रह्मवेता। पातकी के शमशान यात्रा में कोई पापी पातकी का मुर्दा जलता हो, कठोपनिषद में आया है, उस पर और भी कई पुराणों में शास्त्रों में मिलेगा आपको। वो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, वो मति कैसी होती है कोई बयान नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं पुत्र, जनक को पुत्र बोलना, 12 साल का तो बाप और 80 साल का बेटा पुत्र। अर्जुन को भी बोलते श्री कृष्ण श्रद्धस्वतात, और अष्टावक्र जनक को बोलते श्रद्धस्वतात, श्रद्धस्व, श्रद्धा कर। सारे दुनिया के काम श्रद्धा से ही चलते हैं, श्रद्धा बिना दुनिया नहीं चल सकती। डंडे के बल से, आतंक के बल से, बम के बल से, कानून के बल से दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया में जो काम करते हैं वो भी श्रद्धा से, ईमानदारी से जो भी करते हैं वो श्रद्धा है, उनमें कर्तव्य करने की श्रद्धा है, वही करते ठीक से काम। श्रद्धा से ही पति पत्नी एक दूसरे से निभाते। नेता को वोट भी देते तो श्रद्धा से कि भाई हमारी सेवा करेगा, लूटेगा नहीं, परदेश में नहीं रखेगा, श्रद्धा से ही तो वोट देते। और नेता भी फार्म भरता है मैं जीत जाऊंगा, वो भी तो श्रद्धा ही तो है। स्कूल में भी पेपर देने जाते तो श्रद्धा ही तो है। रेलवे की टिकट, जहाज की टिकट लेते उसमें भी तो श्रद्धा है। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, ये भी तो श्रद्धा से तो बाप को मानते हो। देख के बाप को मानते हो क्या? ABCD भी श्रद्धा से ही तो मानते हो। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। जो श्रद्धा तोड़ता है वो मनुष्य जाति का जघन्य अपराध करता है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, श्रद्धा के बिना मनुष्यता का निखार नहीं होता। श्रद्धा गई तो मनुष्यता गई। बैल में, घोड़े, कुत्ते में बच्चे पैदा कर, उनमें श्रद्धा नहीं होती। वो डंडे के बल से काम करते और सिंगड़े के बल से अपना काम बनाते, पशु कहा जाता है। जीव जंतुओं में श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा केवल मनुष्य की पहचान। अगर श्रद्धा गई तो मनुष्यता गई। और जिन जिन की श्रद्धा जिसने तोड़ी है उसने उसका सर्वनाश किया है, भले मित्र बनकर। अभी कितना मिल रहा है, बदले में क्या ले रहे? ये सब व्यवस्था है, आपसे बदले में क्या ले रहे? कोई टिकट है, कोई दक्षिणा है, कोई फीस है, कोई उपकार मानना चाहिए। ज्ञानदाता गुरु का जितना उपकार मानो उतना कम है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ कहते हैं। धन से, बांधवों से, उनसे उतना कल्याण नहीं होता है जितना ज्ञानवान के सत्संग से, उनके ज्ञान से कल्याण होता है। तो ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। अब उन्हीं के लिए अगर कुछ का कुछ सोचता बोलता है तो फिर तेरे कर्म तू जान। तो कोई किसी की श्रद्धा तोड़ता है ना, तो करोड़ों शत्रुओं का काम करता है। जाके प्रिय न राम विदेही, तज्य त्याही कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। बड़ा परम स्नेही हो लेकिन हमारी श्रद्धा तोड़ता है तो करोड़ों वैरियों का काम करता है वो मूर्ख। पातके बड़ा प्रसिद्ध था वो संत, हमें आदर से गया था, उसने भी मेरा बड़ा आदर किया। लेकिन मेरे गुरुजी की जब बात कही तो उसके चेहरे पर थोड़ी शिकन मैंने देखी, तो फिर से मैंने उसका मुंह नहीं देखा। तू बड़ा है तो अपनी जगह पर है, मेरा आदर किया तो मत कर। मेरे गुरु के लिए तेरे हृदय में जगह नहीं तो मेरे गुरु के लिए तो तेरे चेहरे पर शिकन आती तो मैं तेरा चेहरा कैसे देखूं? मैंने नहीं देखा तो नहीं देखा, वहां से गुजरा कई बार, फिर नहीं देखा। मुझे, मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ सच्चाई से, मुझे पक्की याद।
उसके पास सिद्धियां भी थी, पानी में से दूध बना देता था, बहुत लोग मानते थे। कई जगह पर उसके आश्रम भी थे। वृंदावन में भी अभी उनके नाम का आश्रम है, नैनीताल में भी है, कैंची है हिमालय में, वहाँ अल्मोड़ा के पास, मैंने देखा नहीं, वहाँ भी बड़ा आश्रम है उनका, और जगह भी होंगे। हम अच्छे थे लेकिन मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि मेरे गुरु के प्रति उनके मन में थोड़ा घिसा पिटा थी, ग्रंथि। वो सफ़ेद कपड़े वाले, फिर उसने वो नाम लिया, वो उनके यहाँ रहते, ऐसा करके वो मेरे को अपने पास रखना चाहते थे, अथवा मेरे को उनसे हटा के थोड़ा अपनी गद्दी सौंपना चाहते होंगे या जो भी करना चाहते। लेकिन मैं ये मठ मंदिर लेने के लिए तो घर छोड़ा नहीं था। मुझे तो सतगुरु से जो मिला है उसके आगे मठ मंदिरों की संपत्ति कुछ भी नहीं है। इंद्र की संपत्ति भी कुछ नहीं है, ऐसी संपत्ति मेरे पास है। इनकम टैक्स को अगर दम हो तो ले जाए मेरी संपत्ति, निहाल हो जाएगा। चोरों को दम है तो मेरी संपत्ति ले जाए, निहाल हो जाएंगे। और मेरी संपत्ति वो है कि चोर चुरा नहीं सकते, इनकम टैक्स वाले छीन नहीं सकते, क्योंकि उनके पास भी उतनी छुपी है। केवल मैं दिखाऊंगा बस, भैया ऐसे पालो। कि आत्म संपत्ति है, परमात्मा संपत्ति है भैया। ये कोई बाहर के रुपए पैसे सोना चांदी डॉलर ये असली संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति आत्म माधुर्य, आत्म सुख। बाहर से कंगाल होता हुआ भी धनवानों को दान कर सकता है, बाहर से अनपढ़ होता हुआ भी पढ़ुओं को पढ़ा सकता है, बाहर से सत्ता विहीन होते हुए भी कईयों को सत्ता का दान कर सकता है। ऐसा वो सम्राटों का सम्राट होता है। ब्राह्मी स्थिति वाले को क्या समझते हैं? ईश कृपा बिना गुरु नहीं, ज्ञान गुरुवर, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण, जान
ईश्वर प्राप्ति कठिन है? ईश्वर को पाए बिना जिंदगी जीना अच्छा है? ईश्वर को पाए बिना मर जाना अच्छा है? वो अभागा है जो ईश्वर से मिले बिना मर रहा है। वो तो कई बार मरेगा, जन्मेगा। ईश्वर को मिले बिना जो मर गया उसका तो मरना चालू ही रहेगा। नहीं, कितना भी धन कमाया, क्या क्या क्या, ईश्वर को पाए बिना मरा तो मंदासु मंद मतया। मैं तो तुम्हारी शांति और सत्संग देख के मेरे को तो लगता है कि ऐसा अगर अहमदाबाद में हमको पहले मिलता तो जय गणेश वाले का पीछा नहीं करते, हम इधर ही साक्षात्कार कर लेते। हमने बहुत जगह चक्कर मारे, इधर कोई मिला नहीं था, इधर से उधर घूमे, क्या क्या किया। तुमको तो यहाँ मिला, घर बैठे, हमको तो नहीं मिला, इसीलिए हम खूब भटके, खूब। छछुंदर हमारे पैर फूंक फूंक के खा जाते हैं, पैरों की चमड़ी। ये पैर तो चमड़ी बाद में आई है, तलवे चाट जाते थे। ऐसा ऐसा कष्ट सहा, क्या क्या पापड़ वेले। ऐसा सत्संग मिलता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। अगर कदर नहीं करते हो तो जो कदर नहीं करता वो कितना बेवफा है। कुत्ता भी जिस घर का रोटी खाता है ना, उसे बेवफाई नहीं करता। करता है क्या? जहाँ की रोटी खाए और फिर वो निंदा करे या बेवफाई करे तो वो कुत्ते से भी नीचे चले जाते। कहाँ जाके उनके कर्मों का ठिकाना होगा भगवान जाने। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सन्मति लेना चाहे तब न, भगवान तो देते भी चाहे। इसको करना है, गिरना है। इसलिए श्रद्धा मनुष्य की पहचान है, श्रद्धामयी पुरुष। विनोबा भावे कहते हैं जो अंधश्रद्धा बकते हैं, ऐसे मूर्खों को पता नहीं कि श्रद्धा ही अंधी होती है। क्या अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा जो बकते हो किस आधार पर? इसलिए जो भक्तों को वो अंधश्रद्धालु बोलते हैं उनकी बुद्धि दयनीय है। भक्त को श्रद्धा के बल से जितना धैर्य है, रस है, तत्परता है, सुख है या उज्जवल भविष्य है, उतना रूखे व्यक्ति के पास नहीं। अरे कुत्ते के मुंह से भगवान की, मनुष्य की बोली भगवान ने बुलवा के दिखा दी। ऐसी कथाएं तुमने सुनी होगी। और डूब रहे थे और किसी ने पीछे से पकड़ा और किनारे लाके रख दिया। ऐसा भगवान की सत्ता ही। यहाँ शिवलाल काका के बेटा और उसकी पोती डूब रहे थे, किसने आके किनारे किया। ऐसे अखंडानंद गंगा जी में बहे जा रहे थे, कोई सहारा नहीं था, कौन आया पकड़ के ले आया। कभी भूखे रहे तो खिलाने को कैसा रूप आ गया। खाली मेरे को नहीं, अखंडानंद महाराज को और उड़िया बाबा को भी खिलाने के लिए भी बालक रूप लेकर आया। मेरे को किसान के रूप में खिलाने वाला आया। ये कौन है? अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राखते। ईश्वर थे, ईश्वर हैं और ईश्वर ही रहेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था करो तो यक्ष भी है, किन्नर भी है, गंधर्व भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, पुण्य भी है, पाप भी है। कर्म का फल भी मिलता है। मन माना आचरण ना करो, शास्त्र के अनुसार अपना मंगल करो, अपना श्रद्धा भक्ति से आगे बढ़ो और दूसरों की श्रद्धा भक्ति दृढ़ करो। किसी की श्रद्धा तोड़ते हो तो तुम अपना ही विनाश करते हो। उसको भी अशांति होगी जो श्रद्धा टूटने में सहयोग। मैंने सुना है, देखा है, जिनकी श्रद्धा टूटी उनके घर में अशांति आ गई, खिन्न हो गए।
उनकी मस्ती चली गई, आनंद चला गया, घर में झगड़े चालू हो गए, खिन्नता चालू हुई, बेचैनी चालू हुई। श्रद्धा गई, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, और श्रद्धा गई तो सर्वनाश हुआ। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ कुछ गया, और श्रद्धा गई तो फिर स्वास्थ्य नहीं रहेगा, पैसे का भी सुख नहीं रहेगा, बरकत भी नहीं रहेगी। पैसे का आंकड़ा तो बढ़ जाए, हो सकता है, लेकिन वो पैसा वित्त होगा, विताड़ेनु नाम वित्त, लक्ष्मी नहीं रहेगी। लक्ष्मी नारायण से मिलाती है और वित्त विताड़े, हैरान करे, રોક પોપ મ્યુઝિક કરાવે, પૈસા તો છે અમેરિકામાં, દુખી બી એટલા છે। राम सुखदास महाराज 93, 94, 95, 98, 99 साल के हुए। कभी कभार हमारा जाना होता था उधर, तो ऐसे वैसे टाइम पे गए तो उनके सेवक बोलते कि महाराज जी को खबर तो कर दिया है, लेकिन अभी महाराज जी जप कर रहे हैं, जप पूरा करके आएंगे, मिलेंगे। तो हम इंतजार करते, महाराज जप करके फिर आते मिलते। तो वैसे तो उनके जिह्वा से तो ऐसे ही रटन होता रहता था, और उनका स्वास्थ्य कुछ इधर उधर हुआ तो खून जांच करने के लिए भेजा, तो उसमें भी जप का प्रभाव देखा। मतलब इतना जप उनका गहरा उतर चुका था, फिर भी माला तो करते ही थे नियम। भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। नाम जपत मंगल दिशा दशाओं। तो भगवान नाम जपने से ही भगवान में रुचि होगी, और भगवान नाम जपने से ही सत्संग में रुचि होगी, और सत्संग में रुचि से भगवान में रुचि होगी। जिनकी सत्संग में उचित रुचि नहीं है, वो उसकी भगवान में रुचि नहीं होगी, और जिनकी जप में रुचि नहीं है, उनकी सत्संग में रुचि नहीं होगी, और जिनकी जप और सत्संग में रुचि नहीं है, उनको जीवन रसमय नहीं दिखेगा, भटकू बन जाएंगे, जहां भी जाएंगे उपद्रवी बन जाएंगे, माथे पड़ू थे जैसे। फिर हाई बीपी, लो बीपी, रोग का घर बन जाएंगे ऐसे पापी लोग। जो उपद्रवी होते हैं वो पातकी हो जाते हैं, पातकियों को रोग ज्यादा घेर लेते हैं। तो भगवान नाम जपने से पातक मिटते और निरोगता मिलती। जितना बक बक करते, राग द्वेष करते, लड़ाते झगड़ाते, जैसे उतने पातक बढ़ते, उतने ही फिर रोग आ जाते। बुढ़ापे में रोग आते तो हमको क्यों नहीं आते? बड़ी उम्र में रोग आते तो राम सुखदास जी तो 99 साल के, खास रोग नहीं रहे, क्योंकि जप करते। नारायण बापू 100 साल के, खास रोग नहीं रहे, कभी कभार थोड़ा हुआ नहीं तो नाम जपने में और सात्विक खान पान में, सात्विक विचार में अपने को भी फायदा होता है और वातावरण को भी फायदा होता है। और जो लोग बक बक करते रहते हैं वो अपना भी दिमाग खराब होता है, जहाँ रहते हैं ना वो जगह भी अमंगलकारी हो जाती। इसीलिए जापक मौनी साधु जहाँ रहते हैं वो जगह तीर्थत्व में बदल जाती, और फालतू लोग जहाँ रहते हैं, जैसे दुष्ट रहते हैं, ऐसी वो भूमि भी गंदी हो जाती। 50 वर्ष पहले, अभी कुछ दिन पहले, 10-12 साल पहले मेरे पुरानी कैसेटों में होगा ये प्रसंग कि यूरोप में कोई चर्च का निर्माण हुआ और उसका ओपनिंग सेरेमनी था। तो उद्घाटन था, तो उस उद्घाटन के समय जिनको जो कुछ भाषण करना था, ये वो कुछ करना था, पैसे वैसे जैसे निकलवाना है, वो सब अपना धंधा पूरा हुआ। फिर बोले चलो प्रेयर करते। प्रेयर करना, प्रार्थना करना तो अच्छा है,
तो प्रार्थना के बाद तो शांति होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, लेकिन सबके चित्त उद्विग्न हुए। तो कुछ समझदार लोग भी तो होते हैं सब जगह, तो बोले हमको प्रेयर से जो पीस मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ। बड़े गंदे विचार आ रहे थे। तो दूसरे ने भी कहा कि मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुआ। ऐसे करते करते सभी ने बोला कि हमको भी ऐसे ही विचार आए। तो कैसे विचार आए थे कि अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको मार काट के बस हिंसक विचार आ रहे, क्रिमिनल माइंड हो गया था। तो सभी का क्रिमिनल माइंड हो गया, क्या कारण होगा? तो चलो पता लगाओ। पता लगाते लगाते ये जगह कब लिया, उसके पहले किसके पास थी, उसके पहले किसके पास थी। 50 साल पहले वहां कसाई खाना था, मार काट मतलब हिंसक प्रवृत्ति थी। अब 50 साल में 50 बार बरसातें पड़ी, खोदकाम भी हुआ, कई लोग आए गए, लेकिन 50 साल पहले जो कसाई खाना था जिस जगह पर, उस जगह पर वो प्रार्थना स्थली बनी, तो कसाई खाने के विचार आने लग गए। तो कई बार हमने कथा सुनाई, अन्न बगड़े तो मन बगड़े, पानी बगड़े तो वाणी बगड़े। तो देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण गुणगान करते करते सती अनुस्या का आश्रम नर्मदा किनारे अपने मोलेथा से 10-12 किलोमीटर के अंतर पे होगा, वहां विचरण करते करते गए। शुकदेव जी और व्यास जी का आश्रम भी 3-4 किलोमीटर अंतर पे है। आपने अपना जो आश्रम है उससे 3-4 किलोमीटर के अंतर। तो वहां सब ऋषि मुनि संत रहते थे, तो नारद जी उधर आते जाते होंगे। तो चलो शुकदेव जी से मिले, व्यास जी से मिले, तो अनुस्या आश्रम में गए। तो अनुस्या अत्रि ऋषि और अनुस्या की भी जिंदगी जप ध्यान में मौन में रहती थी, इसलिए सीता जी को राम जी ने कहा कि इनसे उपदेश लो। तो सती अनुस्या की कितनी ऊंचाई रही होगी। पति ऋषि मिला तो पत्नी का भी कर्तव्य है ऋषि परंपरा से चलने का। तो उसने, सती ने भी, अनुस्या ने भी ऐसा, और सीता जी भी ऐसी महान आत्मा हो गए। तो कबीर जी के साथ लोई माता भी कम नहीं थी, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति देवी भी कम नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे ही रामकृष्ण के साथ शारदा माँ भी कम नहीं थी साधन भजन में। गौरांग की पत्नी भी बहुत आगे बढ़ी चढ़ी थी। तो सती अनुस्या गए नारद जी को, देव ऋषि बेटे ये लो, मैंने सर्दियां है, जरा मेथी पाक बनाया है, थोड़ा ले खा लो। और नारद जी ने खाया। तो सती अनुस्या अनाज साफ करती होगी तो बक बक करके तो नहीं करती होगी, उनका अजपा जाप, मैं ये जो हलंदो बेचारी जो अजपा जाप, तो उनके हाथ से जो धान साफ हुआ अन्न और उन्हीं के हाथ से पिसा गया। मेरी माँ वृद्ध हो गई, तभी भी मेरे को बहुत बार ऐसा होता, माँ को बोलता माँ तुम्हारे हाथ की रोटी याद आती, तो बेचारी कैसे भी करके बना देती थी। तो बड़ी आनंददायी होती थी। हालांकि ज्यादा घी भी ये वो नहीं, मसाले वसाले, लेकिन उनके हाथ की रोटी मुझे बहुत आनंददायी लगती। तो सती अनुस्या के हाथ का वो खा मेथी पाक या जो कुछ बना होगा, मेथी पाक मेरी मिलावट है, जो कुछ प्रसाद दिया होगा। तो नारद जी का चित्त बड़ा आनंद, मेरे गुरुजी भी कुछ देते तो मेरे को बहुत आनंद आता था। सेव उठा के दे दिया तो बड़ी प्रसन्नता। सेव नहीं होता था, बस वो दिखता सेव था, कुछ खाएं तो फिर किसी को उसमें से उठा के दिया तो फिर पश्चाताप होता कि इसको क्यों दिया मैंने, हम ही खाते। ऐसा आनंद आ जाता।
महापुरुषों के अपने व्यवस होते हैं, अपनी दृष्टि होती है, अपना शुभ भाव होता है, तभी तो वस्तु प्रसाद बनती है। तो सती अनुसया भी महापुरुषत्व से संपन्न थी। नारद जी का हृदय बड़ा आनंद आनंद। तो ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्माणी ने, लो खाओ कुछ बेटे, कैसा लगा? स्त्री जात अपने गहनों की, अपने कपड़ों की, अपनी वस्तु की सराहना सुने बिना रहती नहीं। कैसा लगा? कैसा लगा? तो माँ तो माँ है, लेकिन सती अनुसया के प्रसाद में जो आनंद था, जो सत्व था, जो ब्रह्म सुख था, उसकी बराबरी ब्रह्मलोक में भी नहीं है। क्या माँ? अब एक स्त्री दूसरी स्त्री की सराहना सुनने में सहमत नहीं रहती भीतर से, ऐसा भी लगभग ऐसी मानसिकता हो। माँ सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी, सती अनुसया के हाथ का क्या प्रसन्नता थी, क्या सत्य। भजन करना नहीं पड़े, भजन के फल की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म सुख, बहुत आनंद आता है। सात्विकता लाने के लिए जब ध्यान करो, लेकिन कभी कभी सत्पुरुषों की दृष्टि और संकल्प या प्रसाद से तो ऐसा आनंद कि महाराज करना नहीं पड़े, भजन का फल छलके। ऐसा तो मैंने कई बार अनुभव किया, कई बार। कभी कभी तो कुछ ना करे, चुप बैठे तो भी भगवत प्रसाद जाओ मत। ब्रह्माणी को बता दिया कि ऐसा ऐसा उनके हाथ का प्रसाद बड़ा प्रभावशाली महा, जैसे नाद ब्रह्म पर ब्रह्म, ऐसे प्रसाद ब्रह्म पर ब्रह्म हो गया। नारद जी चल दिए, गए वैकुंठ में। तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा, लो बेटे, सर्दियों के दिन है, ये पाक बनाया, कैसा है देखो, खाओ। खाया, कैसा लगा? अच्छा बनाया ना? कैसा लगा? भाई कोई वस्तु दे, उसकी सराहना न सुने तो वो भाई कैसे रहे? माँ अच्छा तो बना था, लेकिन सती अनुसया की तो क्या मस्ती थी, क्या भजन। कैसे अन्न साफ किया होगा मौन रहकर, शांत होकर, पवित्र चित्त से। कैसे पिसा होगा पवित्र भाव से, कैसा वो बना होगा। और माँ उन्होंने तो जो दिया, वो मेरी माँ ब्रह्माणी के हाथ से मिली हुई चीज में भी वो आनंद नहीं था, और यहाँ भी ऐसा नहीं लगता है। नारद जी ने देखा काम हो गया, ठीक जगह पे निशाना लगा है। ये बड़े पद पे बैठ के बड़ी बड़ी अपने को मानती और दूसरे लोग आरती करते, पूजा करते, बड़प्पन में ही जीवन पूरा हो रहा है। असली बड़प्पन इनको पता ही नहीं, असली बड़प्पन क्या होता है। बड़े पदों पे आ गए, बड़ी जगह पर पूजा हो रही, बस। हाँ, जब काल आएगा, मृत्यु आएगी, तो बड़प्पन असली क्या है वो तो पता चलना चाहिए ना। नारद जी तो लोक मांगल्य ही तो संत का स्वभाव था। लक्ष्मी जी को झकझोर के नारद जी चले गए शिवलोक में। भगवान संबसदा शिव समाधि में मैया भोलेनाथ तो जब देखो तो ब्रह्म सुख में निसंकल्प दशा। बोले बेटे रहो, बैठो, समाधि खुलेगी, दर्शन होंगे, वार्ता होगी। लो मैंने ये बनाया, खाओ, कैसा लगता है? खाओ, तुम्हारा मंगल हो, ये बात नहीं है। तो ये बढ़िया है, ऐसा बोलो, ऐसी मानसिकता होती लगभग। बहुत सारू बनायो, वाह छे कई सरस बनायो, सरस बनायो, तो कायम खबरावे। પણ ઠીક મારા ભાઈ તો બીજી વાર આપે બી નહીં. એટલે અત્યારના લોકો જાણે છે કે મસ્કા પાલિશ આવી રીતે બહેનો
પોસલાઓ એટલે ખાવાનું સારું મળતું રહ્યા. પણ અરે કે બેન તમે જે બનાવ્યું હતું ને યાદ આવે છે કે હે ખરેખર લાવ અત્યારે આ છે જુઓ ને કેવું લાગે છે. લઈ આવશે માસી. वो ब्रह्माणी ने दिया, लक्ष्मी जी ने दिया, पार्वती जी ने दिया, नारद जी ने खाया कि कैसा था? अच्छा था. लेकिन है પણ શું કહો છો? सती अनुसया ने तो क्या उसमें उन्होंने वानगी नहीं बनाई थी, मानो अपना ब्रह्म रस डाल दिया था, मौन का प्रसाद डाल दिया था. चित्त की समता, शांति और ब्रह्म रस में रसीली होकर मैया ने अन्न साफ किया होगा. ब्रह्म सुख में सुखी होती हुई मैया ने आटा पीसा होगा. उस मैया ने ब्रह्म वेला में उठकर वानगी बनाई होगी कि ब्रह्म चिंतन करके, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन खाते ही ब्रह्मानंद होता है. हाँ, इसीलिए ठाकुर जी के प्रसाद का महत्व होता है. लेकिन आजकल नौकर बनाते, नौकर घंटी बजवा लेते. प्रसाद का महत्व यह है, ठाकुर जी को जिमाना है, इसलिए कितनी पवित्रता होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए. इससे फिर वो प्रसाद का महत्व और खाने वाले का चित्त पवित्र होता है. अब तीनों देवियों को हुआ कि धरती पर रहने वाली बाई इतनी महान कैसे, तो हमारा क्या हो. आपस में एक दूसरे की घुसमुस खुशमुसी, और तीनों ने अपने पतियों को तैयार किया कि सती अनुसया का प्रभाव क्षीण होना चाहिए. देवों ने कहा कि ठीक, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, उसको ही उतरना पड़ेगा. इनको भी देवियों को पुजवा के बहुत समय हो गया, तो इनको भी झकझोरे जरा प्रकृति. नारद जी तो नारद जी है, अच्छा किया. तीनों देव धरती पे आए सती अनुसया का प्रभाव क्षीण करने की. उनकी जो मानसिकता थी उसके अनुसार इन्होंने लीला की. तीनों साधु के रूप में आगे खड़े हो गए. अलख निरंजन नारायण हरि भिक्षाम देहि. अनुसया जी भिक्षा ले आई. इनको तो करनी थी लीला. नारद जी ईश्वर संकल्प है, तो नारद जी के अंदर ब्रह्म परमात्मा ने वो संकल्प उठवाया. सती के पास गए, फिर माँ के पास गए, फिर वहाँ थोड़ा थोड़ा अपना क्रांति से शांति का प्रसाद बांटते गए. तो इन देवों ने भी सभी उसी सूत्रधार के हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी वही चैतन्य वो प्रभु. मैया भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे, हमारी एक शर्त है. अगर उस शर्त से को स्वीकार करके तुम भिक्षा देती हो तो लेंगे, नहीं तो हम खाली जाएंगे. और जिसके द्वार से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते हैं, उनकी तपस्या तेज प्रभाव नाश हो जाता है. हमको भिक्षा देना हो तो अपने छाती का हिस्सा मर्म स्थान खोलकर फिर भिक्षा दीजिए. नहीं तो हम ये चले. रुकना साधु बाबा. अंदर गई कि ये साधु बाबा के वेश में कौन लोग हैं. अनधिकार चेष्टा है. सचमुच में संत हैं कि फिर ऐसे वैसे होते तो ऐसा वैसा व्यवहार था. लेकिन ये तो संतों के संत ब्रह्मा विष्णु महेश और बाबाओं के रूप में ऐसी शर्त. बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये. सती अनुसया ने अपना संकल्प दोहराया. ऐसी भी तो देवियां थी, बकबक करने वाले अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे. वो भी तो एक महिला थी. तो महाराज सती अनुसया ने गए अंदर, देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश. धारणा की अपनी. जिस सच्चिदानंद के संकल्प से सृष्टियां होती, वही सच्चिदानंद तो अपना आत्मा भी तो है.
सत्यनिष्ठ रहे तो वही आत्म प्रभाव आता है। बेईमान कूड़े कपटी क्या जाने सत्य से क्या क्या विकास होता है और असत्य से कितना नुकसान होता है। बेईमानों को क्या पता, झूठे आदमी को क्या पता आत्म प्रसाद क्या होता है। जो जरा जरा बात में झूठ कपट करे उनको क्या पता सत्य अनुष्या कितनी महान हुई सत्य के कारण। आनंदमयी माँ भी तो इसी युग में हो गई सत्य के कारण। वैसे ही बोलती कुछ न करो, खाली झूठ बोलना छोड़ दो, सत्य पे रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बोलती थी। मैंने सुना है, भक्त को बताती थी। इसी युग में हो गई आनंदमयी माँ। अभी भी तो लोग कर सकते हैं। आनंदमयी माँ का प्रभाव आध्यात्मिक जगत में था ही, भक्त लोग मानते थे। सत्य अनुसार तो ईश्वर से लेना देना था। ईश्वर अपना आत्मा है, ब्रह्म अपना आत्मा है। शांत हुई, अच्छा ये ब्रह्मा विष्णु महेश और मर्म स्थान खुले करके फिर भिक्षा लेंगे, कोई बात नहीं, चटाक से सूझ गया। किसी पुरुष के आगे मर्म स्थान खुले होते हैं तो स्त्री का पुण्य प्रभाव तेज क्षीण होता है, लेकिन मासूम बच्चे के आगे मर्म स्थान खुले तो क्या मर्म स्थान से भिक्षा ले लो ना। ओ सती आई अपने सतीत्व पे, अपने ब्राह्मी स्थिति के मस्ती। यदि वह संकल्प चलाए ब्रह्मा विष्णु बच्चा हो जाए और पानी लिया और मैंने अपने पति के सिवाय किसी और पुरुष को पुरुष न माना हो तो ऐसा करके अपनी एकाग्रता और संकल्प सत्व डालकर ये तीनों बाबा 6-6 महीने के उमा उमा करते हुए तीनों बाबा बालक हो जाए, हो गए नन्हे उमा उमा नहीं बोला बोला बोला। तीनों को पालने में डाला, एक एक को भिक्षा पिलाई, लो खाओ पियो बेटे। क्या बात, जो दुनिया के सर्जनहार है उनको बच्चा बनाने की ताकत मनुष्य तेरे हाथ में। तो महाराज एक दिन 2 दिन 5 25 दिन ब्रह्माणी देखे कि कहाँ गए सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्माणी, तो कहाँ गए चतुर्भुजी नारायण। अब तीनों देवियां एक दूसरे में कांटेक्ट किया, बोले हमारे यहाँ नारद जी आए थे और ऐसा ऐसा बोल गए, तो मेरे मन में जरा खुन्नस हो गई। सत्य अनुष्या का प्रभाव नीचे करना, तो बोले बस मेरे मन में भी ऐसा हुआ, अरे मेरे मन में भी ऐसा हुआ। आखिर तो वो देवियां थी, सूझबूझ की धनी थी कि सही कहा है कि जो दूसरे का प्रभाव देखकर ईर्ष्या करता है ना, उसी का प्रभाव अब अपने कोई धरती पे जाना पड़ेगा। तीनों देवियां सामान्य महिलाओं का रूप लेकर धरती पे आई और अपने देवों को खोजने लगी। खोजते खोजते देखा कि वो वीणा लेकर जा रहा है, नारायण नारायण। लक्ष्मी जी को हुआ कि इन्होंने ही इनके घर मेरे घर तुम्हारे घर, इन्होंने ही आग लगाई। अब ये नजीक आए तो इनकी वीणा लेकर इन्हीं की टाल पे ठोक के पूछे कि कहाँ है हमारे देव। हो देव ऋषि आइए आइए आइए। देव ऋषि ने गौर से देखा कि ये ब्रह्माणी मैया लक्ष्मी जी माँ पार्वती, यहाँ धरती पर देवियां क्यों, कैसे आना हुआ, फिर बताते तुम नजीक तो आओ। नारद जी ने देखा कि अब रुष्ट है, नजीक जाना, रुष्ट महिला हो और नजीक जाना खतरे से खाली नहीं। आखिर वो भगवान के संकल्प थे, वो भगवान की अर्धांगिनी थी, तो ये तो भगवान के आत्मा बने बैठे थे। बोले मैया मैंने आजकल अनुष्ठान चालू किया है, तो महिलाओं से 40 कदम दूर रहकर बात करने का नियम है इसमें, मैया आप वहीं से बात करिए। लक्ष्मी जी ने फिर सांस लिया, कहे नारद तो भी
बाबा अब हाथ जोड़ती हूँ, बताओ कि वो कहाँ है। बोले कौन? बोले वो कौन? बोले मेरे बाप जिनको हमने भेजा था सती अनुसुईया का प्रभाव क्षीण करने के लिए, वो हमारे तीनों के तीन पति, हम तीन है न, हमारे तीनों के पति देव, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भगवान और माँ पार्वती के। कहाँ है? बोले वो तो गए हाथ से आके। अब तो आप वीणा लेकर नारायण नारायण गाओ, सीताराम सीताराम, जो भी कुछ करना है करो। वो तो सती अनुसुईया का प्रभाव क्षीण करने के लिए साधु बन गए थे, और उन्होंने तो कहा मर्म स्थान खुले करके दो भिक्षा। तुम्हारा मंगल करने के लिए गए थे, लेकिन तुम मूल में जहाँ अमंगल होता है तो परिणाम अमंगलकारी। और तुमने तो पतियों से हाथ धो लेना है, मता है। अब तो वो बड़े हों और कहीं फिर हो मंगनी सगाई बगाई जो भी हो, नारायण मैया अब मुझे समय नहीं है, मैं तो ये चला। ओ मेरे बाप रुक जा, पार्वती कहती रुक जा, ब्रह्माणी कहती बेटे क्या करते हो, रुको ना रुको ना। मैया मुझे अब जाना है थोड़ा। नहीं जरा रुको बेटे। तो उपाय तुम ही बताओगे। क्यों उपाय? तो क्या बताएं, अब आप जाओ और हम ब्रह्माणी है, लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी है, ये मन से निकाल दो। ये सब बाहर की उपाधि है, पद की। आप तो निरापद प्रभु का सुमरण करके सेविकाओं की नाई जाओ, सती अनुसुईया के द्वार पर माँ हम आए घर में, आज्ञा लेकर उनके पास जाओ और बड़ी विनम्र होकर उनसे अपने पतियों को लौटा ले आओ। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। बोले नारद जी ठीक कहते हो, अपने दिन ऐसे होते तो ऐसे ही व्यवहार कर। हो गई और मैया प्रणाम। कौन? बोले मैया हम तुम्हारी बहुएं हैं। क्या चाहती हो मैया? हम घर में आए। हाय हाय, आश्चर्य आश्चर्याणाम आश्चर्य। बहू है सासू से पूछती है कि हम तुम्हारे घर में आए, क्यों बहू रानिया क्या बात है? बोले मैया हमको संकोच हो रहा है, हमने आपके ब्रह्म सुख, ब्रह्म तेज, अद्वैत निष्ठा और पातिव्रत्य धर्म की महिमा न जानकर आपका प्रभाव क्षीण करने के लिए बड़ी भारी गलती की मैया। बेटी जो अपनी गलती जल्दी से स्वीकार करता है उसकी विपदाएं जल्दी मिटती, और जो अपनी गलती की रक्षा करता है उसकी गलती और बढ़ती है। मैया ये आप ही उपदेश दे सकती हैं, नहीं तो आजकल मैया मूर्ख लोग तो अपनी गलती को गलती मानने को तैयार नहीं होते। क्या चाहती हो मैया? हमारी गलती हो गई, हमें हमारे पति हो। कोई बात नहीं है, लो बड़ा झूला है, तीनों लेटे हैं साथ में, अपना अपना पति पहचान के गोद में उठा के ले जाओ। 6-7 फुट की तो बहू और 5 फुट के पति। त्रिभुवन में आश्चर्य होगा, एक नया अध्याय शुरू हो गया विनोद और लीला का। मैया ऐसे ना करो, खूब स्तुति की। ना अपना अपना पति पहचान के उठा लो। हाँ अगर लक्ष्मी जी तुमने गलती से, तीनों एक जैसे हैं बालक, गलती से अगर शिव को स्पर्श किया तो मेरा सतीत्व भंग होने से तो बच गया, तुम्हारा सतीत्व खतरे में हो जाएगा सती। कैसी व्यवस्था है भगवान सच्चिदानंद की। भगवान भी चुपचाप नहीं बैठते हैं, चुपचाप में शायद भगवान भी बोर हो जाते होंगे। कभी नारद जी के द्वारा कभी किसी सृष्टि में कुछ न कुछ हुआ करता है जिससे लोगों का विकास हो। अगर ये घटना नहीं करवाते परमेश्वर अंतर्यामी तो अभी इतना आनंद हम कैसे लेते, इतना ज्ञान हम कैसे बोलते और आप कैसे सुनते।
ये भी तो उन्हीं की देन है, परमेश्वर की, सच्चिदानंद की, ओमकार के उद्गम स्थान की। जिस ओम स्वरूप का मेरे को याद भी नहीं था कि आज ये कथा करूंगा, सोच भी नहीं सकता था मैं। ये तो ऐसे ही शुरू हो गया तो हो गया। ओमकार का जब होने के बाद जो ये शुरू हो गया, तो ओमकार का उद्गम स्थान जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं की सत्ता से मैं अभी बोल रहा हूँ और आप उन्हीं की सत्ता से सुन रहे हैं। वो इतने नजीक है और वे ही है वास्तव में, ये सब आकृति नहीं है। वही निराकार अपना आपा होके बैठे, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, पराय नहीं है और सुहृद है, हमारे परम हितैषी है, हमारे परम कल्याण चाहक है। तभी तो हमें ऐसा सत्संग बोलने की बुद्धि देते हैं और आपको सुनने की श्रद्धा देते हैं। ये कोई बाजारू आदमी दे रहा है क्या हमको या आपको? कोई कूड़ा कपटी बेईमान दे रहा है क्या ये ज्ञान? नहीं, ओमकार का जप किया है, परम सुहृद परमेश्वर दे रहे हैं हमारे मंगल के लिए संकेत। कूड़े कपटियों का भी मंगल करने के लिए बुलवा रहे है ना। तो सुहृद है ना, सबके हितैषी है। अब कोई उल्टा ले तो पचे तो जाए। भगवान का तो मंगल करने का स्वभाव है। मंगल भवन अमंगलहारी। मैया कृपा करो, हम नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा तो मैं उठा कर तुम्हारी गोद में रख देती हूँ। माँ अब ज्यादा परीक्षा ना लो माँ, और ज्यादा हमें शर्मिंदा ना करो मैया। हम भी आप ही की शरण है भारत की महिलाएं, कहाँ तो लक्ष्मी जी, कहाँ तो माँ पार्वती, कहाँ तो माँ ब्रह्माणी, इतनी ऊंच आत्माएं। और अनुसया को कहती कि मैया हम आपकी, कितनी योग्यता भगवान ने छुपा के रखी तुम्हारे, और तुम जरा जरा बात में सासू से झगड़ा, बहू से झगड़ा, देरानी से झगड़ा, बक बक करके हाई बीपी लो बीपी की आग में, इस बीमारियों में पच पच के कौन से नरक में जाने का काम करती हो? क्यों बक बक में समय गंवाना? लाई पानी और देवादि देव जैसे थे वैसे अपनी महिमा में प्रकट हो जाओ। हमारा छिटका तो तीनों देव है। माँ इस घटना से धरती पर एक इतिहास रचा गया। नारद जी को अंतर चेतना मिली उस परब्रह्म। कोई भी महिला अपने को तुच्छ, दीनहीन अथवा विलासी लोगों की भोग्या मानकर अपना जीवन बर्बाद न करे। बॉय कट करे, स्मोक करे, लाली लिपस्टिक करे, कोई मुझे अच्छी डांसर बोले इसलिए हे देवी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म तो आत्मदेव को प्रकट करने के लिए हुआ है लाली। भोगी लोगों की आगे नर्तकियां होने के लिए अथवा लाली लिपस्टिक करके उनकी भोग्या बनने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ देवी बेटी। तुम्हारा जन्म हुआ है जन्मदाता परमेश्वर को पाकर मुक्त आत्मा, महान आत्मा होने के लिए। संसार तुम्हारा घर नहीं, 2-4 दिन रहना है यहाँ। कर याद अपने आत्मा की, शाश्वत जहाँ खजाना है। तीनों देव प्रकट हो गए। मैया कहाँ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सती अनुसया को कहते अत्रि पत्नी को मैया। कहाँ पर? अपना जो आश्रम है उससे 10 किलोमीटर अंतर पर सती अनुसया का आश्रम, वहां ये घटना घटी नर्मदा किनारे। मैया वरदान मांग लो कि हे देव, अभी तो मैंने, ये कथा लंबी है, मैंने शॉर्ट कर दी। अत्रि ऋषि आए और तीनों बालक तो कि आप ही की संतान है। फिर ये बहू आई कि कौन है कि आप ही की बहू है। देवी ये तू क्या रचती हो? तो इस प्रकार की कथा विस्तृत है।
तो मैं कई बार कह चुका कि मनुष्य ने अपना 1,00,000वां हिस्सा विकसित किया, लेकिन सती अनुसुईया ने कई हिस्से विकसित किए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बनाकर दिखा दिया है ना। ये जो ऋषियों की, जो शास्त्रों की बात है, ऐसी घटनाओं से हमारी सजगता करती कि नहीं करती। मेरे गुरुदेव ने नीम के पेड़ को आज्ञा दी और पेड़ चलने लग गया, पेड़ खिसका अपनी जगह से। ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चला दिया, भैंसे को जरा डंडा स्पर्श कर से भैंसे के मुंह से वेदवाणी उच्चारण करा दी।